तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। सृष्टि के एक कालखंड में हिरण्य नाम का एक बहुत बड़ा विद्वान और रसायन शास्त्री रहता था। उसका उद्देश्य था संसार से मृत्यु और गंदगी को मिटा देना। वह चाहता था कि कोई भी चीज कभी नष्ट न हो, न फूल मुरझाए, न शरीर बूढ़ा हो। उसने अपनी विद्या से ऐसी औषधियां बनाई कि उसके बाग के फूल महीनों तक ताजा रहते, पर उनमें कोई सुगंध नहीं थी। एक दिन वह कैलाश पहुंचा और महादेव को चिता की भस्म लपेटे देख उसे घृणा हुई। उसने कहा, प्रभु, आप विनाश के देवता क्यों कहलाते हैं? आप इस राख को शरीर पर क्यों मलते हैं, जो अंत और मृत्यु का प्रतीक है? क्या आप मेरे जैसे सुंदर और अमर संसार का सृजन नहीं कर सकते, जहां कुछ भी कभी खत्म न हो? महादेव ने अपनी आंखें खोली और हिरण्य को एक मुट्ठी भस्म दी। उन्होंने कहा, हिरण्य, इस राख को अपने उस अमर बाग में ले जाकर छिड़क दो और कल सुबह मुझे बताना कि तुमने क्या देखा। हिरण्य ने वैसा ही किया। जैसे ही उसने वह भस्म अपने कभी न मुरझाने वाले फूलों पर डाली, वे फूल तुरंत राख होकर मिट्टी में मिल गए। हिरण्य क्रोधित हुआ कि उसकी मेहनत बर्बाद हो गई, लेकिन अगले ही पल उसी मिट्टी से एक नया अंकुर फूटा, जिसमें से न छोटी ही कलने वाले फूल की सुगंध पूरे हिमालय में फैल गई। वह फूल पहले वाले फूलों से कहीं अधिक जीवंत और सुंदर था। हिरण्य चकित रह गया। तब महादेव वहां प्रकट हुए और बोले, ग्रेटर देन हिरण्य, जिसे तुम राख समझ रहे हो, वह अंत नहीं बल्कि शुद्धि है। भस्म ये सिखाती है कि जब तक पुरानी और व्यर्थ चीजें जलकर राख नहीं होंगी, तब तक नई और सुंदर रचना के लिए स्थान नहीं बनेगा। राख में न रूप है, न रंग, न गंध। यह अहंकार के शून्य होने का प्रतीक है। ग्रेटर देन। महादेव ने समझाया कि वे भस्म इसलिए धारण करते हैं ताकि संसार को याद रहे कि अंततः सब कुछ मिट्टी में मिलना है, और जो इस सत्य को स्वीकार कर लेता है, वह मृत्यु के भय से मुक्त होकर अमर हो जाता है। जीवन में बदलाव और विनाश से डरना नहीं चाहिए। पुरानी आदतों, विचारों और अहंकार का जलकर राख होना ही नए और बेहतर जीवन के जन्म का आधार है। महादेव की भस्म हमें विनम्रता और मोह माया से मुक्ति का पाठ पढ़ाती है। हिरण्य को अब समझ आ गया था कि अंत ही वास्तव में आरंभ की जननी है, लेकिन उसके मन में एक शंका शेष थी। उसने पूछा, प्रभु, यदि सब कुछ राख ही होना है, तो फिर इस सृजन, इस कर्म और इस जीवन का अर्थ क्या है? क्या हम केवल जलने के लिए पैदा हुए हैं? उद्धरण चिन्ह। महादेव ने हिरण्य को अपने साथ एक शमशान के समीप ले गए, जहां एक कुम्हार मिट्टी के बर्तन बना रहा था। महादेव ने कहा, हिरण्य, इस कुम्हार को देखो। ये जानता है कि इसका बनाया हर घड़ा एक न एक दिन टूटकर फिर से मिट्टी बन जाएगा। क्या वह इस डर से घड़ा बनाना छोड़ देता है? उद्धरण चिन्ह। हिरण्य मौन रहा। महादेव ने आगे कहा, ग्रेटर देन जीवन का अर्थ स्थायित्व में नहीं बल्कि उपयोगिता में है। घड़ा जब तक है, वह किसी की प्यास बुझाता है। फूल जब तक खिला है, वह अपनी सुगंध लुटाता है। भस्म हमें यह नहीं सिखाती कि जीवन व्यर्थ है, बल्कि यह सिखाती है कि हमारे पास जो अभी है, उसे पूरी तरह और निस्वार्थ भाव से जिया जाए। ग्रेटर देन। तभी वहां एक दृश्य घटित हुआ। उस नगर का सबसे धनी व्यक्ति अपनी स्वर्ण मुद्राओं की पोटली को शमशान की राख में छिपाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि उसे डर था कि उसकी मृत्यु के बाद कोई उसे छीन लेगा। हिरण्य ने देखा कि वह व्यक्ति कितना दुखी और भयभीत था। वहीं दूसरी ओर एक छोटा बच्चा उसी राख में खेल रहा था और उसमें दबे हुए बीजों को ढूंढकर मिट्टी में दबा रहा था, ताकि वर्षा होने पर वहां हरियाली आए। महादेव ने हिरण्य को बोध कराया, देखो हिरण्य, वह धनी व्यक्ति राख को अंत मानकर उसमें अपना अतीत धन छिपा रहा है, जबकि वह बच्चा राख को आधार मानकर उसमें अपना भविष्य बीज बो रहा है। भस्म धारण करने का अर्थ है अतीत के मोह को जला देना, ताकि वर्तमान में कर्म के बीज बोए जा सके। हिरण्य का हृदय परिवर्तन हो गया। उसने अपनी वह प्रयोगशाला नष्ट कर दी जहां वह कृत्रिम अमरता खोज रहा था।
उसने अपने ज्ञान का उपयोग ऐसी खाद बनाने में किया जिससे बंजर भूमि उपजाऊ हो सके। उसने समझ लिया कि अमरता शरीर को बचाए रखने में नहीं, बल्कि ऐसे कर्म करने में है जिनकी सुगंध हमारे राख होने के बाद भी संसार में बनी रहे। उसने अब अपने माथे पर भस्म का तिलक लगाना शुरू किया। अब जब वह किसी मुरझाए फूल को देखता तो उसे दुख नहीं होता था, बल्कि वह मुस्कुराकर कहता, विश्राम करो ताकि तुम फिर से नए रूप में लौट सको। मृत्यु का भय ही हमारे दुखों का कारण है। जिस दिन हम ये स्वीकार कर लेते हैं कि हमारा अहंकार और यह शरीर अंततः भस्म है, उस दिन हम वर्तमान को उत्सव की तरह जीना शुरू कर देते हैं। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।